दोस्तों, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है कि नहीं है? मान लीजिए आप लोग अगर उसमें 1000 या 500 रुपया का जो भी मेंटेन करते हैं या 3000 का, ये एरिया पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या ऐसे में क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि जो पुराना सिस्टम था और नया सिस्टम में उसमें काफ़ी अंतर है। यानी कि बैंकिंग सिस्टम समय-समय पर अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद नवंबर 2022 के बाद जो डेबिट कार्ड रिलेटेड या बैंकिंग के सेंट्रल बैंक में काफ़ी बड़े-बड़े अपडेट्स आए हैं, जिसमें केवाईसी रिलेटेड भी आए हैं और आपका अकाउंट में बैलेंस मेंटेन को भी लेकर आए हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते, तो ऐसे में आपके अकाउंट से चार्जेस वसूल कर लिए जाएँगे। कभी भी आप अपने अकाउंट में यूज़ करने के लिए पैसे रखोगे, कभी ना कभी तो ज़रूर रखोगे। अगर हाँ, आप अगर अकाउंट क्लोज़ करवाते हो तो ऐसे में आपका भी नुकसान है, क्योंकि आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि अगर हमने सिर्फ़ अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया है, तो ऐसे में आपका जो सिबिल स्कोर होता है, वो गिर जाता है। कभी आप ये लोन के लिए अप्लाई करो या कभी भी किसी चीज़ के बाइक ही लेने जाओ, तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर अगर डाउन रहता है तो आपको प्रोवाइड ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर अकाउंट भी ओपन करना सही नहीं है। इसीलिए रेकमेंड करूँगा 1 से 2 अकाउंट रखिए, वो भी मेंटेन वाला। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा सिस्टम है कि अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे, तो आपका अकाउंट से करीबन ₹250 से भी ज़्यादा चार्ज 18% जीएसटी के साथ काटा जाएगा। जिसमें डेबिट कार्ड के चार्जेस जिसमें ये जो डेबिट कार्ड है, इसका भी ₹354 प्लस जीएसटी के साथ बहुत ही चार्ज को बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए अगर आप अकाउंट में बैलेंस मेंटेन भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नियम है कि आपको डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, तो लोन का जो प्रॉब्लम होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर किस डेबिट कार्ड भी अप्लाई करें तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन भी हुआ है कि नहीं। अगर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आपका बेटर नहीं रहता है, तो ऐसे में आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार्ड भी प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने अकाउंट में जो 1000 या 500 रुपया है, वो एनी टाइम 1 साल में आपको वो पैसा रखना ही है। वो पैसा को आप सोचो कहीं इन्वेस्ट कर दो उस पे, हाँ, लेकिन कुछ परसेंट का 9.9% का इंटरेस्ट भी आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, जो कि बहुत ही कम होता है, लेकिन आपको ईयरली मिनिमम 100 से 200 रुपये का इंटरेस्ट हो सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर दे। हाँ, अगर आप उस पैसे को कभी अगर आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में उस पैसे को आप खर्च भी कर सकते हो, फिर आपके अकाउंट में जो मेंटेन बैलेंस है, वो आप फिर से डिपॉज़िट